हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी असेसमेंट में हम ये देखेंगे कि कितने टाइप के अलग अलग टेस्ट है पर्सनालिटी के, जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं और जिनको पर्सनालिटी टेस्टिंग के लिए आज के टाइम पे यूज़ किया जाता है। और कई तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेस्ट भी हैं। तो असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी मीन्स हम पर्सनालिटी को कैसे असेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मल असेसमेंट की बात करें, ये उस तरह नहीं बोल रहे हैं कि जैसे हम किसी को देख के कह देते हैं कि इसकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी लग रही है। वो इनफॉर्मल असेसमेंट है, वो कॉमन सेंसिकल असेसमेंट है। ये बात कर रहे हैं साइंटिफिक असेसमेंट की, फॉर्मल असेसमेंट की, जो स्टैंडर्डाइज्ड होती है, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है। तो अब यहाँ पे दे आर सेइंग कि फॉर्मल जो एफर्ट होता है एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी। अगर हम बात करें कि फॉर्मल असेसमेंट जो होती है किसी की पर्सनालिटी को समझने के लिए, उसको हम पर्सनालिटी असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट का मतलब है रेफर्स टू द प्रोसीजर टू इवैल्यूएट और डिफरेंशिएट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। मतलब लोगों को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। तो असेसमेंट का गोल क्या है? टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट बिहेवियर विद मिनिमम एरर, जिससे हम प्रिडिक्ट कर पाएँ लोगों का बिहेवियर विद मिनिमम एरर एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी। तो पर्सनालिटी असेसमेंट करके जब हम लोगों को अलग अलग पर्सनालिटी के ग्रुप्स में बांट देते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी ऐसी है, ये ऐसी है, तो हम उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे मिनिमम एरर और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ। तो यहाँ पे हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं लोगों को इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में कि वो कैसे बिहेव करेंगे। एंड इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, डायग्नोस करने के लिए कि किस तरह की प्रॉब्लम है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं तो वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं। ट्रेनिंग देने के लिए क्या सी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है तो कैसी ट्रेनिंग देनी है, कैसी प्लेसमेंट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी पर्सनालिटी, वो किस जॉब में ज़्यादा बेटर रहेगा, काउंसलिंग करने में और बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए असेसमेंट की जाती है। तो साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेस्ट निकाले हुए हैं यहाँ पे। कुछ होते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट और कुछ होते हैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, कुछ होते हैं प्रोजेक्टिव और बिहेवियरल एनालिसिस। तो ये अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं, साइकोमेट्रिक, सेल्फ रिपोर्ट, प्रोजेक्टिव एंड बिहेवियरल। तो ये कह रहे हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में आप ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो। आपको याद होगा हमने IQ टेस्ट कुछ पढ़े थे चैप्टर 1 में, जहाँ पर वो बात कर रहे थे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या टेस्ट करने के लिए होते हैं, लोगों की मेंटल एबिलिटीज़ टेस्ट करने के लिए होते हैं। जैसे हम IQ का टेस्ट लेते हैं और जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट हमने पढ़े थे जो साइकोमेट्रिक अप्रोच में आते हैं, जो हमारे माइंड के या हमारे इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जिसमें वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो वो सारे टेस्ट हैं जो लोगों की मेंटल एबिलिटीज़ को, उनके एटीट्यूड एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए लिए जाते हैं, जो हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में कवर कर चुके हैं। अब यहाँ ये स्टार्ट करेंगे आपका दूसरा टाइप का सेल्फ रिपोर्ट मेजर। तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर में सबसे इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, पहले जो ऑलपोर्ट थे उन्होंने बताया था, सजेस्ट किया था कि बेस्ट मेथड है ना लोगों से पूछना, उनसे खुद से पूछना अपने बारे में। सेल्फ रिपोर्ट मतलब मैं अपने बारे में रिपोर्ट कर रही हूँ। तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर में ऑलपोर्ट कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप लोगों से ही पूछो उनके बारे में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ऐसे टेस्ट बनने शुरू हो गए जिनमें लोगों खुद अपने आप के बारे में रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि जो लोग हैं वो अपने बारे में वर्बल रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं ऑन सम काइंड ऑफ रेटिंग स्केल पे दे रहे हैं, जैसे रेटिंग दे रहे हैं खुद अपने आप को ही। तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर हो गया। तो यहाँ पे उनको ऑब्जेक्टिवली अपने आंसर्स देने हैं, मतलब बिना किसी बायसनेस के, और रिस्पॉन्सेज विल बी एक्सेप्टेड एट देयर फेस वैल्यू, मतलब जो रिस्पॉन्स उसमें लिखा होगा उसी को माना जाएगा और उसी को फिर क्वांटिटेटिव टर्म्स में इंटरप्रेट किया जाएगा। क्वांटिटेटिव टर्म्स का मतलब कितनी कितनी रेटिंग्स दी हुई हैं, 5 पे कितनी है, 2 पे कितनी है, 3 पे क्वांटिटी देखी जाएगी, या येस और नो वाले आंसर्स हैं तो येस कितने हैं, नो कितने हैं, उस हिसाब से क्वांटिटेटिव बेसिस पे देखा जाएगा। उसी के हिसाब से उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। तो ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं। तो ऑलपोर्ट ने बोला बेस्ट तरीका यही है कि लोगों से ही पूछो। तो इंस्टेड ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट एक ये भी तरीका है कि पर्सनालिटी को जज करना है तो लोगों से ही पूछ लो। तो इसमें बहुत ज़्यादा फेमस एक टेस्ट है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चनर भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होता है, इन्वेंट्री मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं
जिसके पूछ के आप लोगों से उनके बारे में पता कर सकते हो, पर्सनालिटी के बारे में। तो ये डेवलप किसने किया था? ये हैथवे एंड मैककिनले ने डेवलप किया था, जहाँ पे ये साइकियाट्रिक डायग्नोसिस के लिए इसको यूज़ करते थे, इस टेस्ट को। तो ये काफ़ी सारे साइकोपैथोलॉजी यानी कि जो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको डायग्नोस करने में बहुत काम आता है MMPI। और इसका तो एक वर्जन 2 भी आ गया है, MMPI 2, जिसके अंदर 567 स्टेटमेंट है। और उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के सब्जेक्ट को जज करना पड़ता है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब उसके खुद के लिए वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो इसमें 10 सब स्केल्स हैं। सब स्केल्स मतलब जैसे कि उसके सेक्शंस हैं अलग अलग। तो उसमें जो हर अलग अलग सेक्शंस हैं, एक में हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ये सारे ना अब आपको वो बता रहा है जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, साइकोपैथिक डेविएट, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिनिटी, पैरानोया, ये 10 सब स्केल्स हैं आपके, जो उसमें जो है उसको जब वो करता है ना, तो उसके ऊपर फाइंड आउट किया जा सकता है उसके आंसर से, उसके रिस्पॉन्स से, कि वो डिसऑर्डर उसमें कितना है या नहीं है, या प्रेजेंट एब्सेंस है या कितने लेवल का है। ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया में क्या है, मलिक एंड जोशी ने जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री बनाई है। जैसे MMPI है ना, वैसे JMPI बनाया है, क्योंकि मैंने बोला ना लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, वो इंग्लिश में है। अब इंडिया में ज़्यादातर हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो उसी को इन्होंने अडेप्ट करा इंडियन लैंग्वेज में और JMPI बनाया सेम तरीके का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। ऐसे ही दूसरा एक आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये भी। और इसमें क्या पता चलता है हमें अपनी पर्सनालिटी के, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एक एस्पेक्ट होता है कि हम कितने इंट्रोवर्ट हैं कितने एक्सट्रोवर्ट हैं, एक वो चीज़ असेस हो सकती है। दूसरा, हम कितने इमोशनली स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं। और इसके अलावा एक थर्ड डायमेंशन भी इसमें आती है, साइकोटिसिज्म, जो इन्होंने बाद में ऐड की थी। तो मतलब हमारे पर्सनालिटी के 3 एस्पेक्ट्स के, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, इमोशनली स्टेबल या अनस्टेबल है, या साइकोटिसिज्म है या नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, साइकोटिसिज्म होता है जैसे जिनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती है, एंटी सोशल टाइप का आप समझ लो। ठीक है। तो वो चीज़ है, उस तरीके से हम अपनी पर्सनालिटी में फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि जो लोग इसमें ज़्यादा स्कोर लेके आते हैं ना, वो इन डायमेंशन में ज़्यादा, जैसे किसी का अगर साइकोटिसिज्म में स्कोर ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल, ईगोसेंट्रिक, एंटी सोशल टाइप का होगा। तो इस तरीके से जब हमारे स्कोर, इनके जो दिए गए जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जब हम वो फिल करते हैं अपने रिस्पॉन्सेज, तो उसमें स्कोर निकाले जाते हैं। तो जिस डायमेंशन का स्कोर ज़्यादा आ रहा है, मतलब उसमें वो डायमेंशन ज़्यादा है। अगर किसी का इंट्रोवर्टेड में ज़्यादा आ रहा है तो वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्टेड में आ रहा है तो वो एक्सट्रोवर्ट है, ऐसे। तो ये आपका EPQ था, आइजेंक का 16 पर्सनालिटी आइजेंक का पर्सनालिटी क्वेश्चन है, जिसमें कितने वो हैं डायमेंशन, देयर आर 32 करेक्टर बाय 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो मतलब 32 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो इन टाइप की डायमेंशंस को डिस्टिंग्विश करते हैं कि हम इन तीनों डायमेंशन में से किस साइड ज़्यादा आते हैं। फिर ऐसे ही एक और है 16 PF करके, ये भी बहुत फेमस है, जो कैटल का है। इट वॉज डेवलप्ड बाय कैटल, और ऑन दी बेसिस ऑफ हिज स्टडीज आइडेंटिफाइड लार्ज सेट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मतलब इन्होंने ना फैक्टर एनालिसिस करके एक टेक्निक यूज़ करी थी। ये आपको स्टार मार्क कर लो, ये आपका कीवर्ड है, कई बार पूछ लेते हैं कि 16 PF में कौन सी वाली टेक्निक यूज़ हुई थी। तो ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, फैक्टर एनालिसिस। और यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दी थी। द टेस्ट प्रोवाइड डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स एंड द सब्जेक्ट रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिचुएशन फ्रॉम चूजिंग फ्रॉम द सेट ऑफ गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स थी जिसमें से उनको चूज करना था जो जो ऑल्टरनेटिव दिए गए थे। और ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स पे भी यूज़ हो सकता है, एडल्ट्स पे भी यूज़ हो सकता है। मतलब एक तरह से बहुत ही यूज़फुल टेस्ट है फॉर करियर गाइडेंस, वोकेशनल, मतलब किस वोकेशन में आप अच्छा कर सकते हो, ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग में किस ऑक्यूपेशन में अच्छा कर सकते हो। तो इससे आपकी पर्सनालिटी को कनेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से, अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी, आप कौन से करियर में ज़्यादा बेटर होगे। तो ये तो थे कुछ सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स जो 2-3 बहुत फेमस है, जो टेस्ट जो यूज़ होते हैं आज के टाइम पे भी। अपार्ट फ्रॉम few popular tests that use self report technique which have been described above, there are several others। इसके अलावा भी कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे हैं। तो इन सब में अब ये बात कर रहे हैं कि
प्रॉब्लम्स क्या आती है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये क्वेश्चन हर बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला है सोशल डिजायरेबिलिटी। तो ज़्यादातर लोग आंसर क्या करते हैं, जो सोशली डिजायरेबल हो। सोशली डिजायरेबल मतलब कि जो उसको लगता है कि मैं ये आंसर करूंगा तो ठीक रहेगा, वरना अदरवाइज लोग क्या, मतलब जो रिसर्चर है वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। जो एथिकली या मॉरली सही आंसर होता है वो उसको टिक कर देता है, बेशक वो खुद वो चीज़ मानता भी हो चाहे ना मानता हो। जैसे मान लो सपोज उसमें कोई क्वेश्चन है कि आपके घर में या आपके सामने कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या आप अपनी गाड़ी रोक के स्पेशली उतरोगे उसको हेल्प करने के लिए। अब वो जनरली लोग नहीं उतरते, पर वो वहाँ पे क्योंकि उसे पता है कि मेरा आंसर रिसर्चर पढ़ेगा तो वो उसको यस करेगा। दैट इज सोशली डिजायरेबल। दूसरा एक्विसेंस होता है। एक्विसेंस होता है टेंडेंसी ऑफ द सब्जेक्ट टू एग्री विद द आइटम्स, मतलब एग्री कर जाना, जहाँ पे उनको ना भी लगे ना वहाँ पे भी यस कर देना। यूजुअली लोग क्या करते हैं, चलो यस कर देते हैं, यस कर देते हैं, एग्री करते जाना हर चीज़ के साथ। आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में करप्शन है, यस। आपको लगता है कि हमें करप्शन को डील कर सकते हैं, यस। तो ऐसे हर चीज़ में यस 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 करना, दैट इज एक्विसेंस, ठीक है। तो उससे रिलायबिलिटी कम हो जाती है आंसर्स की। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि ये जब हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स करते हैं तो ये इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स उसमें आती है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू साउंड a note of caution at this stage. Remember that psychological testing and understanding personality require great skill and training. तो जब तक आप ट्रेंड ना हो इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, आप किसी की पर्सनालिटी को टेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉपर सुपरविजन, प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो जितने भी टेस्ट हैं ये सब चीज़ें जो है ये कोई नॉर्मली एक दूसरे पे परफॉर्म करके नहीं दे सकता, क्योंकि उससे कई बार गलत असेसमेंट होने की वजह से आपके सब्जेक्ट के ऊपर उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। आपका सब्जेक्ट अपने आप को कुछ और मानता है, लेकिन आप उसको मजाक मजाक में या गलत असेसमेंट करके बता दो कि भाई तुम्हारे अंदर साइकोटिज्म बहुत ज़्यादा है, तो वो उस चीज़ का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ सकता है। तो इसलिए कभी भी किसी के ऊपर कोई टेस्ट परफॉर्म ना करें जिसमें आप ट्रेंड ना हो। तो ये थे साइकोलॉजिकल असेसमेंट, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, विच आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के टेस्ट हैं और इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।